सच्चा दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन और सुरेश नाम के दो लड़के रहते थे। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे। उनकी दोस्ती इतनी मशहूर थी कि लोग कहा करते थे, अगर दोस्ती सीखनी हो तो इन दोनों से सीखो। दोनों हर काम साथ करते थे, खेलना, पढ़ाई करना और यहाँ तक कि शरारतें भी। मोहन का स्वभाव बहुत ईमानदार और शांत था। वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता। दूसरी ओर सुरेश थोड़ा लापरवाह और स्वार्थी था, लेकिन उसका दिल भी साफ था। अक्सर सुरेश मजाक में कहता, मोहन, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। और मोहन इसे हंसकर टाल देता। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने कहा, ठंड के मौसम के लिए ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करनी होंगी। मोहन और सुरेश ने सोचा, यह मौका अच्छा है, एक नई जगह घूमने और थोड़ी मस्ती करने का। सुरेश ने कहा, चल मोहन, जंगल में चलकर लकड़ियां काटते हैं। सुना है वहां बड़ा मजेदार जंगल है। मोहन ने जवाब दिया, ठीक है, पर सुन, जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते हैं, हमें सावधान रहना होगा। सुरेश ने कहा, तू डरपोक है, जब तक मैं हूं तुझे डरने की जरूरत नहीं। मोहन ने कहा। ठीक है, आज नहीं कल चलते हैं। अगले दिन सुबह सुबह दोनों लकड़ी काटने की कुल्हाड़ियां लेकर निकल पड़े। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और हरियाली का आनंद लेते हुए दोनों जंगल के अंदर पहुंच गए। जंगल इतना खूबसूरत था कि सुरेश ने कहा, वाह, यहां तो किसी राजा का महल होना चाहिए। मोहन ने जवाब दिया, हाँ, पर यहाँ के राजा शायद शेर या भालू होंगे, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। दोनों ने लकड़ी काटना शुरू किया। सुरेश लकड़ी कम काटता और बातें ज्यादा करता। वह कभी गाना गाने लगता तो कभी पत्तियों से अजीब से फूल बनाकर मोहन को हंसाने की कोशिश करता। मोहन ने कहा, सुरेश, अगर तू इसी तरह मस्ती करता रहेगा तो हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। सुरेश ने कहा, हर एक काम की टेंशन मत ले, जरा जिंदगी का मजा ले। काम करते करते उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं हुआ। सूरज ढलने लगा और जंगल में अंधेरा फैलने लगा। मोहन ने कहा, सुरेश, अब वापस चलते हैं, अंधेरे में यहां रुकना सुरक्षित नहीं है। सुरेश ने कहा। चल जल्दी चलते हैं, पर रास्ता किधर से है? वे जैसे ही वापस जाने की कोशिश करने लगे, झाड़ियों से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। मोहन ने कहा, सुरेश, ये क्या था? सुरेश ने मजाक में कहा, शायद कोई खरगोश होगा। डर मत, मैं हूं ना। तभी एक बड़ा भालू झाड़ियों से बाहर आ गया। उसे देखकर दोनों के होश उड़ गए। भालू की आंखें चमक रही थीं और वह गुस्से में नजर आ रहा था। सुरेश ने अपनी कुल्हाड़ी वहीं गिराई और चिल्लाते हुए बोला, मोहन भाग। लेकिन सुरेश खुद भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया। मोहन हैरान रह गया। उसने सोचा, सुरेश ने तो कहा था कि वह मेरा साथ देगा, अब मैं क्या करूं? मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि भालू मरे हुए इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसने जल्दी से जमीन पर लेटकर अपनी सांसें रोक लीं और ऐसा दिखाया जैसे वह मर चुका हो। भालू मोहन के पास आया। उसने उसे सूंघा, उसके शरीर को देखा और फिर उसकी गर्दन के पास गया। मोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। भालू कुछ देर तक उसे सूंघता रहा और फिर यह सोचकर कि वह मरा हुआ है, वहां से चला गया। भालू के जाते ही सुरेश पेड़ से नीचे उतरा। वह थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन अपनी शर्म छुपाने के लिए हंसते हुए बोला, यार, भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? उसने कुछ राज की बात बताई क्या? मोहन ने गंभीर होकर कहा,
हाँ, उसने कहा कि जो दोस्त मुसीबत के समय तुम्हारा साथ छोड़ दे, उस पर कभी भरोसा मत करना। सुरेश यह सुनकर चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मोहन, मैं बहुत स्वार्थी था। मैंने अपनी जान बचाने के चक्कर में तुम्हें खतरे में छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या तुम मुझे माफ करोगे? मोहन ने कहा, सुरेश, दोस्ती का मतलब हर सुख दुख में साथ देना होता है। मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन अगली बार अगर हम मुसीबत में हों, तो मुझे अकेला मत छोड़ना। दोनों दोस्त किसी तरह रास्ता ढूंढकर गांव लौट आए। इस घटना के बाद सुरेश ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने सीखा कि दोस्ती केवल मजाक और मस्ती तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें त्याग और सच्चाई भी होती है। सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। दोस्ती का असली मतलब है एक दूसरे पर भरोसा और मुसीबत में एक दूसरे के लिए खड़े रहना।